हाय दोस्तों, तो फाइनली नेटफ्लिक्स वालों ने अपने को जैक स्नाइडर ला के दे दिया है। उनकी जो मूवी है रिबेल मून, उनका फर्स्ट पार्ट रिलीज कर दिया है नेटफ्लिक्स वालों ने। बट भाई मैं डिसअपॉइंटमेंट हो गया यार, जब मुझे ये पता चला कि नेटफ्लिक्स वालों ने उनका डायरेक्टर कट रखा हुआ है। उनको काट के उन्होंने हमको इतने सारे सीन्स काट के हमको ये मूवी दी है। मतलब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि भाई जब तुमको डायरेक्टर कट, मतलब उन्होंने क्या सोचा है कि पहले ये रिलीज करेंगे, ये देखेंगे और उसके बाद उसका डायरेक्टर कट रिलीज करेंगे। मतलब क्या जैक स्नाइडर अपना हमेशा यही करेंगे, जस्टिस लीग बनाएंगे फिर उसका एक डायरेक्टर कट आएगा, कोई भी मूवी बनाएंगे उनका एक डायरेक्टर कट रखेंगे वो लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और ये मूवी थिएटर पे तो रिलीज नहीं हो रही थी कि भाई भाई डायरेक्टर ने 4 घंटे की मूवी बनाई है तो उसको 3 घंटे करके हमने रिलीज किया है, ऐसा कुछ। ये पिक्चर तो ओटीटी पे रिलीज हो रही थी और नेटफ्लिक्स वाले तो हमेशा रिलीज कर सकते थे, 2 पार्ट में रिलीज करते थे, 3 पार्ट में करते थे। ऐसा करके करते थे, लोग तो देखने को देख ही लेंगे। बट मेरे को नहीं मालूम भाई कि ऐसा क्यों उन्होंने सोच के डायरेक्टर कट अलग रखा और हमको ये वाली मूवी दिखा दी। तो अब अपना तो काम है, तो अगर वो जो दूसरी रिलीज होगी तो भी हमको देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है ना, नहीं करनी चाहिए नेटफ्लिक्स वालों को। तो ये आर रेटेड बोल के फिर उसको PG-13 में करके मूवी दिखा के हमको दिखाने की कोशिश करते हैं ये लोग। और फिर बाद में ये कुछ गेम ही खेलते। जब जैक स्नाइडर को फ्रीडम दिया गया है तो उनको जो उन्होंने बनाई है वही दिखाओ ना हमको। उसको कट करके फिर नेटफ्लिक्स पे दिखा के क्या मतलब है? नेटफ्लिक्स तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जब उसमें वेब सीरीज 8-8 घंटे की रिलीज हो सकती है, तो 4 घंटे की फिल्म, 3 घंटे की फिल्म क्यों नहीं रिलीज कर सकते? उसको कट करके 2 घंटे की दिखाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने हमारा अच्छा खासा काटा है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार साइंस रिव्यू के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिबेल मून आपको पता ही होगा स्टार वॉर का है, जो कि जैक स्नाइडर ने खुद बोला है कि भाई ये स्टार वॉर्स ही है। तो रिबेल मून का जो, अगर आप जब देखोगे तो इसकी स्टोरी में आपको ज़्यादा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। वही होता है, एक विलन है, उसका कुछ चलता है, उसके आगे कोई जाता है तो वो पूरे प्लेनेट को खत्म कर देता है। फिर एक दूसरे प्लेनेट पे जाता है, वहां पे कुछ वॉरियर अटैक करने तो कुछ उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, तो उससे फाइट करने के लिए ये लोग एक अपनी क्या बोलते हैं, एक वॉरियर की सेना बनाते हैं जिसमें वॉरियर को ढूंढने जाते हैं। फिर वही चीज़ है, वॉरियर को आप पहले पूछोगे, वॉरियर मना करेगा, फिर उसको वो कुछ ऐसा होगा तो वो आपकी टीम में आ जाएगा और फिर आएगा। तो ये कहानी हमने 100 बार देखी है कि कोई, आप जब टीम बनाते हो, किसी को पूछने जाते हो तो पहले मना करता है, फिर एकाएक वो आपके पास आ जाता है, फिर आपकी टीम बनती है, फिर आप उसके अगेंस्ट फाइट करते हो। तो भाई इतना कुछ आपको स्टोरी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैक स्नाइडर का जो है, अगर मैं सच बोलूँ तो वो आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैक स्नाइडर का जो विज़न है वो बहुत बड़ा होता है, हमेशा ही बहुत बड़ा होता है। अगर मैं आपको बता दूँ कि जैक स्नाइडर का जो जस्टिस लीग था, जो वार्नर ब्रदर्स के साथ हमेशा नोक-झोंक होती थी, वो इसी वज़ह से होती थी क्योंकि वार्नर ब्रदर्स का तो ठीक है, अलग किस्सा था कि उनको मूवी थिएटर में रिलीज़ करनी थी, इसलिए उनका विज़न, क्योंकि जैक स्नाइडर का विज़न बहुत बड़ा था और उतना बड़ा विज़न वो लोग थिएटर में दिखा नहीं सकते थे। तो इसलिए उनके साथ उसको फ्रीडम नहीं मिलती थी, बहुत सारे कट्स होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जिस वज़ह से उन्होंने बाद में छोड़ा और नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट किया, और नेटफ्लिक्स वालों ने बोला कि भाई हमको तुमको पूरी फ्रीडम देंगे। पूरी फ्रीडम देके जब उन्होंने बनाई, तो उसके बाद भी नेटफ्लिक्स वालों ने जैक स्नाइडर का काट दिया कि भाई नहीं, हम तो भाई ऐसे-ऐसे काट के हम दिखाएँगे और तुम्हारा डायरेक्टर कट रखेंगे व्यूज़ लेने के लिए। आई डोंट नो अब जो ये देख लेंगे वो डायरेक्टर कट देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे, या अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्टर कट के लिए वेट कर लो। वैसे तो ये 2 पार्ट में आ रही है, तो मूवी के हिसाब से मैं पार्ट 1 रिव्यू कर दूँगा, तो मैंने आपको स्टोरी बता दी है, आपको स्टोरी में कुछ ज़्यादा उतना देखने को नहीं मिलेगा। बट इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स, थिंकिंग विजन्स, वो सब आपको ये फ़िल्म में देखने को मिलता है कि एक आदमी का विज़न कितना बड़ा हो सकता है, वो कैसा सोचने की कोशिश करता है, क्या बना सकता है, तो वो चीज़ इसमें आपको देखने को सही में मिलेगी। जैक स्नाइडर की डायरेक्शन में तो मैं कुछ कमी नहीं निकालूँगा, उनका डायरेक्शन बहुत लाजवाब है। वो उनके डायरेक्शन में आपको आपको हर एक फ्रेम में दिखेगा, उनकी जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी दिखेगी। जो विलेन की जो आर्मी होती है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उसकी डिटेलिंग आप देख के खुद समझ जाओगे कि भाई उसका विज़न कितना बड़ा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनका जो भी हर एक फ्रेम में आपको उसका डायरेक्शन दिखने को मिलता है, बहुत अच्छी लाजवाब तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि ये फ़िल्म का जो है वो आपको वन टाइम ही लगेगा। आप इसको ऐसे बार-बार देखने की कोशिश नहीं बोलोगे कि मैं भाई ये मूवी बार-बार देखूँ। ये आपको एज़ अ वन टाइम वॉचेबल लगेगा। इसके रिव्यूज़ तो बहुत रोटेन टोमेटो में तो बहुत ही कम है इसके रिव्यूज़।
अगर मैं बात करूँ तो कुछ 24% या 30% के आसपास ही है। तो आई डोंट नो, तो आप समझ सकते हो कि लोगों को जैक स्नाइडर से प्रॉब्लम है या फिर उनकी मूवी से प्रॉब्लम है या क्या है। बट जब मैंने देखी तो मेरे को भी लगा कि ये वन टाइम वॉच है, बट जो उनका विजन से और जो दिखाने की कोशिश की गई थी वो बहुत अच्छा है। अब यही है कि ये ऐसा नेटफ्लिक्स वालों ने हमारे साथ क्यों किया, ऑडियंस का क्यों काट दिया कि भाई नहीं बाबा तुम अपना पहले ये देखो फिर डायरेक्टर कट बाद में रिलीज करेंगे। तो आपको देखनी है, आप देख सकते हो, वन टाइम वॉचेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो डायरेक्टर कट के लिए वेट कर सकते हो। अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिस नहीं कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मिस कर रहे हो। बट अगर आप जैक स्नाइडर के फैंस हो तो भी आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि जो जैक स्नाइडर का विजन होता है, जो हमेशा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इसमें मिसिंग लगेगा। बट फिर भी अगर आप फैन हो तो आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। बट मैंने जैसे कहा कि ये वन टाइम वॉचेबल है और आप ये नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसकी हिंदी डबिंग अच्छी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले डबिंग अच्छी करते हैं। कोई भी हिंदी की सीरीज वो रिलीज करते हैं तो हिंदी की डबिंग अच्छी है, तो आपको देखने में मज़ा आएगा जिनको हिंदी में देखना है। तो मूवी उस हिसाब से आपको एंटरटेन करती है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ तो इसका जो दिखाने का तरीका होता है ना, वो नेटफ्लिक्स वालों ने थोड़ा सा काट के वो कॉलम क्रिएट कर दी है। अब उनके विजन्स को वो कैसे दिखाएंगे ये देखने की बात होती है। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि आपको डायरेक्टर कट ही दिखाना है। क्योंकि हम तो क्रिटिक्स है भाई, आप डायरेक्टर कट डालोगे तो हम उसका भी रिव्यू करेंगे, क्योंकि अपना काम है। तो इसका कोई इशू नहीं है। बट अगर ऑडियंस को आप वही चीज़ दे दोगे, क्योंकि ओटीटी पे आप वैसा रिलीज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, मैं इसके साथ यही बोलूँगा कि वन टाइम और वॉचेबल है, पर विजुअल्स और डायरेक्शंस के लिए आप ये फ़िल्म देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनका विजन्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, एक्शन। हाँ, एक एक्शन की मैं बोल दूँ, एक्शंस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, 2-3 है, बट वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। बट फिर भी अच्छी खासी फ़िल्म देने की कोशिश की गई है। अब ये अगर ये डायरेक्टर कट होता तो बहुत ही लाजवाब होती। बट ठीक है, आप देखिए, अगर आपने देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है। हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ मिलते हैं। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे अपने को व्यूज़ मिलते हैं और मेरे को अच्छा लगता है जैसे और वीडियोज़ डालने के। तो हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।